जय हिंद, जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में हमने भगवान के दो आदेश सुने कि तू कर्म फल का हेतु मत बन और तू कर्म न करने में भी आसक्ति न रख। भगवान ने एक सत्य दो विधान के साथ प्रस्तुत किया कि कर्म करने में तो तेरा अधिकार है, किंतु कर्म फल पर तेरा अधिकार नहीं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 48वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ निश्चित आदेश प्रदान करते हैं, जो इस प्रकार है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। भगवान समत्व की ओर ले जाने का या समत्व की ओर आगे बढ़ने का आदेश अर्जुन को देते हुए यह समझाते हैं कि तू सिद्धि और असिद्धि दोनों में सम हो जा। दूसरा क्या समझाते हैं? भगवान कहते हैं तू तमाम स्वरूप की आसक्ति का त्याग कर दे। आसक्ति को हम मोह भी कह सकते हैं, अटैचमेंट कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। सभी प्रकार की आसक्ति और मोह का त्याग कर देंगे तो एक तरीके से राग और द्वेष से मुक्त होने की प्रक्रिया में आएंगे। और जब राग और द्वेष से मुक्त होने की प्रक्रिया में आएंगे तो हमारी कामनाओं में अपने आप उतार देखा जाएगा, कामनाएं शून्य की ओर चलती चली जाएंगी। साथ ही साथ चूंकि कुछ कामना है ही नहीं, जब सफलता की कामना ही न हो तो फिर सफलता या असफलता में भेद कहाँ रह जाता है। जब सुख की कामना ही न हो तो सुख और दुख में भेद कहाँ रह जाता है। सिद्धि असिद्धि में समता स्वयमेव आने लगती है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरह की योग में स्थित हो जा। योग क्या है? तो कि राग और द्वेष से मुक्त होकर जो समबुद्धि की अवस्था में हम आते हैं वही समबुद्धि योग है। और इस योग को विद्वान लोग दुख के संयोग से वियोग के रूप में भी पहचानते हैं। दुख के संयोग से वियोग का तात्पर्य क्या हुआ? जब सिद्धि असिद्धि सुख दुख को लेकर कोई भेद ही नहीं रह गया। जब भेद ही नहीं है तो फिर दुख कैसा और सुख कैसा। समत्व योग उच्यते। देखिए, इस तरह की समबुद्धि का प्रारंभ हो जाए वह भी बहुत बड़ी क्रांति है। भगवान ने आगे के एक श्लोक में कहा। यहाँ पर भगवान योग समत्व योग उच्यते शब्द का उल्लेख करके अर्जुन को कहते हैं कि इस अवस्था में सदैव बने रहना है, इस अवस्था में अटल रहना है, तभी वह योग कहा जाएगा। यह कोई एक घटना नहीं कि सिद्धि असिद्धि राग द्वेष से मुक्त होकर तू समबुद्धि की अवस्था में आया। यह कोई घटना नहीं, यह एक स्थिति है जो निरंतर चलनी चाहिए, तभी वह योग कहलाएगी। भगवान समबुद्धि को कर्म योग में अप्लाई करने, क्रियान्वित करने के जो तरीके बतला रहे हैं, जो पद्धति बतला रहे हैं, वो पद्धति विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक है। विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक इसलिए है कि आज भी यह प्रतियोगिता के इस माहौल में कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, कोई फुटबॉल खिलाड़ी है, उसको भी ऐसे सम रहना पड़ता है जय पराजय में। क्रिकेट का ही उदाहरण लेके, आज किसी मैच में हम खेले, पराजित हो गए, उससे शोकग्रस्त हो गए, कल ही दूसरा मैच है और इस शोक से उत्पन्न हुआ एक मानसिक अवसाद,
एक नकारात्मकता यदि हमारे व्यक्तित्व पर हावी रही तो दूसरे दिन हमारे खेल की क्षमता और गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव दिखेगा। हमें हमारे कर्तव्य पहचानने हैं बतौर खिलाड़ी और उस कर्तव्य के अनुसार अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रयास करना है। जय पराजय होती रहती है, विजयी के लिए प्रयास करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम अधिकतम प्रयास करो, लेकिन जय या पराजय जो भी परिस्थिति आती है उस परिस्थिति में फिर सम रहो। क्यों? क्योंकि आगे दूसरी चुनौती है। प्रतियोगिता के इस वातावरण में गीता व्यक्तित्व के प्रबंधन का आधार स्तंभ बन सकती है। यदि आप भगवत गीता के कर्म योग के इस मार्ग पर चलते हैं तो आप प्रतिदिन प्रतियोगिता में उत्कृष्ट परफॉर्मेंस करने में व्यक्तिगत रूप से समर्थ रहेंगे। जय पराजय हो सकता है, शायद टीम से भी तय हो। व्यक्तिगत रूप से आप समर्थ रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप समबुद्धि में रहते हुए कामनाओं का त्याग करके टीम के एक खिलाड़ी के रूप में अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उस कर्तव्य के पालन में बेहतरीन प्रदर्शन, बेहतरीन कर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। जो खिलाड़ी इस अवस्था में आ जाता है, शायद उसकी कामनाएं मिटे न मिटे, किंतु उसके परफॉर्मेंस में निरंतरता बढ़ती चली जाती है। देखिए, हम महान क्रिकेटर विराट कोहली के व्यक्तित्व में इस तरह के तत्व देखते हैं, देख सकते हैं। और विराट कोहली भी अभी हम देखते हैं कि जब से वो निवृत्ति की ओर आए हैं, उनका अध्यात्म की ओर खिंचाव अपने आप बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? वही कर्म योग के आदर्श को मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता नहीं, लेकिन सिद्धि असिद्धि में सम रहने के उनके प्रयासों का शायद यह फल होगा कि वे अपने व्यक्तित्व को, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को नया स्तर प्रदान करने के लिए अध्यात्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, सिद्धि असिद्धि में सम रहते हुए, मोह का त्याग करते हुए तू केवल योग में स्थित होकर कर्म करता रहे, यही समत्व योग है। यहाँ पर इस व्याख्यान को पूरी क्षमा चाहते हुए विराम देना चाहूँगा कि भगवत गीता के इस निर्वचन में कोई मुझसे अपराध हुआ हो, मुझे क्षमा करे। जय हिंद, जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।